बोलिए। जी हम मैरिज ब्यूरो से आए हैं, रानी जी से मिलना है। भाई कौन हो तुम? मैरिज ब्यूरो से अम्मा जी, शादी की एजेंसी, ये लोगों की शादी करवाते हैं ना। तो फिर रनिया से क्या काम है? वो उन्होंने लड़कों के एल्बम मंगवाए थे, सो वही लेकर आ गए। रनिया ने आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे। अम्मी जी जरा से हटिए। सुनिए जी, ये जो लड़कों की फोटो है आपके पास शादी कराने के लिए, ऐसे लड़कियों की भी फोटो है? हाँ हाँ है ना। अच्छा, तो मतलब जिसको हम लड़के या लड़की ऐसे दिखा देते हैं, उन सब की शादी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, और हमारा तो काम ही यही है कि आपको शादी करनी है। शादीशुदा है ही का कसम जिंदा है, हमारी बहू है, पगलेट है, उसकी बातों में मत आना। शुरू हो गई तो रनिया, शर्म नहीं आती का? ससुराल में बैठ के कसम ढूंढ रही है? अरे सुनिए ना, ये 5 लड़के हमको पसंद है, आप ये 5 से मिलवा दीजिए। हम एक एक करके इन सबसे मिल लेंगे, ठीक है? तेरी शर्म तो सैर पे सरक गई, नहीं बता रहे। अरे लड़के की शादी हो सकती है दोबारा, लड़की की नहीं हो सकत। काहे नहीं हो सकती नानी जी? आज जो हल्दी में कांड हुआ, काहे हुआ है? हम अकेली औरत है ना, और अकेली औरत तो तिजोरी के समान होती है, कोई भी आके लांछन लगा के चला जाता है। अरे कोई तो होना चाहिए ना बचाव के लिए। और हमको भी ऐसा लगता है कि हमें भी सहारे की जरूरत है, इसलिए हम लड़का देख रहे हैं। और का भैया जी, आप जाइए और इन लड़कों से मिलने की बात कीजिए। ठीक है, आज ही बात कर लेते हैं इनसे। उनका पगला, ओए तुम रुको बे, पगला गई होगा हैं? और किसी मिला रहे हो बे तुम? पता है कौन है ये? अगर किसी गुंडे मवाली से मिला है तो बता रहे तुम्हारी जान ले लेंगे हम। जी छोड़िए, छोड़िए ना इनको। आपकी शादी हो रही है ना, फिर आपको काहे तकलीफ हो रही है? चाहिए भैया जी आप, और उन लड़कों से मिलने के लिए कह दीजिएगा। अबे सुनो तुम हमारी बात, तुम्हारी जो एजेंसी है ना उसको बंद करा देंगे हम, थानेदार है, समझ रहे हो? छोड़िए, काहे बंद करा देंगे इसकी एजेंसी? हम शादी के बीच में काहे आ रहे हैं? वैसे भी हमारा और आपका रिश्ता का है, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। देखिए भैया जी, आप जाइए और उन लड़कों को किसी अच्छे होटल में बुलाइएगा। अगर अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो हम उन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है। एक मिनट रुको, तुम फोटो दिखाओ। काहे के लिए फोटो, काहे के लिए आप मांग रहे? फोटो काहे के लिए मांग? कर रहे हैं जी? अरे 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 छोड़िए। क्या कराओगे? मिलाओगे क्या? हाँ मिलवाएंगे। अबे ऐसा कैसे मिलवाएंगे, पता है तुमको भी? तू काहे अपना पारा चढ़ा रहा है? तेरी तो शादी हो रही, तू शांत रहे, 2 दिन में तू शादी करेगा, दूल्हा है, तू जा ऊपर सरक, ऊपर सरक, ऊपर सरक। ब्रदर, आप हमारे साथ ऊपर चलो। टुमारो इज अ बिग डे फॉर यू ना, आई विल डू योर फेशियल्स। हाँ चलो क्या? ए रनिया, ये सब नौटंकी करनी है ना तो अपने घर जाके करना, हमारे घर में मत करना। इज्जतदार लोग रहते हैं, हमारी बहू बेटियां हैं घर में। अम्मा इशारा कर रही हो का?
नहीं माना, हमने ही कहा था कि तुम्हारी बहू मिल जाए तो इशारा कर देना। अरे तुम तो जानती हो अम्मा, हमें तो सीधी सादी सीता जैसी लड़की चाहिए थी, पर वो तो बहुत ही तेज तरार तेवर वाली क्रांतिकारी टाइप की लड़की है अम्मा। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता तो चले वो लड़की कहाँ है, ऐसे हमारे दिल में घर कर गई है। अरे साहब 20 उट्टक बट्टक हो गई है, भूख लगी है, खाना खाने जाए। हाँ चलो कटो, और हमारे लिए भी कुछ ले आना। अच्छा जी। कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये सब ना निम्मी की वजह से हो रहा है। निम्मी कुछ स्पेशल है, जब भी वो सामने आती है ना तभी ऐसा सब होता है हमारे साथ। ये घंटियां बजना, सब सतरंगी दिखना। ऐसे करो, ये सामान फिलहाल इधर रख दो, बाकी बाद में देखते हैं। क्योंकि हम कहा कह रहे, देख कोई पेंटर मिल जाए ना तो ही करा देते हैं ठीक है। शादी के लाने। कौशल्या, ओ कौशल्या, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौशल्या, जरा एक कटोरी चाय पत्ती देना, हमारे घर मेहमान आए हैं और चाय पत्ती खत्म हो गई है। निम्मो एक कटोरी चाय पत्ती दे दे। सच सच बता, चाय पत्ती खत्म हो गई थी या जासूसी करने आई? सच बताएं तो हम शिकायत करने आए हैं। आपके घर से ढोलक की आवाज आ रही है, बन्ना बन्नी गाए जा रहे हैं। हमने सोचा जरूर किसी की शादी हो रही है और हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। हाँ, नहीं बुलाया किसी ने, बोलो है, लो बताओ है, जब शादी होगी बुला लेंगे। ये लो आपकी चाय पत्ती। और हाँ दादी, वो मैं क्या कह रही थी, चरनी दीदी पूछ रही है कि उन्हें अभी नहाना चाहिए या नहीं। लो बताओ, तो हम भूल ही गए, चल हम आते हैं। लो, दुल्हन भी घर पर ही है, जरा हम भी तो देखें दुल्हन कैसी लग रही है। कोई जरूरत नहीं, सरक यहाँ से, चाय पत्ती मिल गई, वरना ये चाय भूखी है ना तेरी आंखों में रगड़ देंगे। सरक। खुशिया, खुशिया, बुरा मत मानना, अम्मा जी ना पक्षपात कर रही हैं। सरला के बेटे का ब्याह कर रही हैं, पर शिवम के बारे में तो कुछ भी नहीं कर रही, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो शिवम को है शादी की। अम्मा जी भी समझती है कि शिवम को ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो ससुराल मान ही नहीं रहा। हमला ही सिक्का खोटा है। अम्मा जी का क्या दोष है इसमें? कितना मनाया उसको, शिवम को हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाया उसके सामने, लेकिन मान ही नहीं रहा। ओहो, इतनी सी बात, तो उसे मोहिनी दे दो ना। मोहिनी? वो हाँ, है? हम एक बाबा को जानते हैं, उनसे मोहिनी लेकर अपने बेटे को दे दो, और उस मोहिनी का असर ना 1 हफ्ते तक रहता है, और 1 हफ्ता बहुत है शादी करने के लिए। अच्छा, कहाँ मिलेगी भाई ये मोहिनी? कहाँ है ये? हम जानते हैं ना बाबा को, हम अभी फोन लगा के बात करते हैं। अच्छा हाँ। हेलो सिद्धेश्वर बाबा जी, वो हमारी एक दोस्त है, उन्हें ना अपने बेटे को काबू में करने के लिए मोहिनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम कह देते हैं। क्या हुआ, मान गए? हाँ, बाबा ने कहा है कल 4 बजे का समय बहुत शुभ है, तो उनसे एक पुड़िया लेकर ना अपने बेटे को दे देंगे, वो एक यज्ञ करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाली बात ना किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना टोक लग जाएगी। हाँ बात तो सही है, टोक तो लगती है, लेकिन ठीक है, तो फिर तय रहा कल 4। नहीं, कल नहीं आ पाएंगे हम। देखो ना, यहाँ मेहंदी और संगीत है का कार्यक्रम है अमित का, और सारी तैयारियां हमें ही करनी है, हम कैसे जा पाएंगे बताओ? अब काहे ना, वो बाबा कल तक ही शहर में है, फिर वो नेपाल चले जाएंगे। अब तुम अपने बेटे के लिए 1-2 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकती का? देखो हमने तो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, कल हम ना तुमको 3:30 बजे लाल चौक के पास मिलेंगे, और ये अम्मा जी को किसी को ना बताना, वो टोक वाली बात पता नहीं हम हजम ही नहीं होती, अम्मा जी से कैसे छुपाए। ठीक है चलो, कैसे भी करके हम मिलते हैं, तुमको जब फोन करेंगे तब उठाना, हम रख। हाँ हाँ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ? कल मिलते हैं। क्या सोच रही हो मामी जी? अगर आपको लगता है कि पूजा पाठ कराने से देवर जी की शादी हो सकती है, तो इसमें गलत कहाँ है? ये बात तो ठीक है, लेकिन अब कल ही मिलने का बोल रहे हैं साधु जी से, अब कैसे करेंगे? यहाँ मेहंदी की सारी तैयारियां करनी है, संगीत का कार्यक्रम है। अरे काहे चिंता कर रही हो आप, सब कुछ
कुछ हो जाएगा। और हम वादा करते हैं कि किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, बात वो ना है। हम ना जब भी अम्मा जी से कुछ छुपाते हैं ना तो पासा हम पर ही उल्टा गिरता है। इलाने कह रहे हैं अम्मा जी से कैसे छुपाएं। मामी जी, जब कुछ अच्छा काम करते हैं ना, अगर उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। और वैसे भी माँ और बहू के बीच की जंग जब होती है ना, तो उसमें माँ का पलड़ा भारी होता है। और हमें यकीन है कि आप ही जीतोगी। ए रनिया, किसके हार जीत की बात कर रही है रे तू? वो नानी जी, वो मामी जी कह रही थी कि अगर देवर जी की शादी हो जाती है ना, तो माँ और बेटे के बीच की जंग खत्म हो जाएगी। हाँ, ये शादी तो निपटा ले, हैं? फिर लल्ले के बारे में सोचेंगे। कल मेहंदी है, संगीत है, उसकी तैयारी कर, है ना? जी अम्मा जी, वो कर ही रहे थे बस। हाँ, वही करती रहे। जी अम्मा जी। चन्नी, देख, हम तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा तोड़ना मत। आरती, जी रो क्यों रही हो तुम? देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं तुम्हें, जबरदस्ती के रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं है। और अगर निभाने जाओगी तो वो टूटेगा जरूर। और यही चीज मैं रानी भाभी के साथ देख चुका हूं। देखिए शिवम जी, आपको हमारी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। हमें जो करना है हम कर लेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। और आपको हमारा भला या बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। ठीक है, जो ठीक लगे करो, लेकिन एक सलाह देता हूं कि अगर जिंदगी में कभी किसी की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज उसकी हेल्प ले लेना। भैया, भैया, वो मैं नहीं चाहती कि आप अपना मूड खराब करो। हमें शिवम जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कहा कैसे बात नहीं करनी चाहिए थी? ऐसे जैसे हमने किया। जो किया तुमने अच्छा किया। अरे उनको बताने की कोनो जरूरत नहीं है। हम अपनी मदद कर सकते हैं ना, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। देखो, तुम्हें शादी करनी नहीं है और हाँ, ये शादी हम होने देना नहीं चाहते हैं। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी चन्नी हमें। हाँ, पहले तो तुम रोना बंद करो। हाँ, ऐसे कमजोर रहोगी ना तो सबको पता चल जाएगा। अमित भैया और उनके बीच की बात है तो, और वैसे भी अगर दादी को पता चल गया तो वो आपकी क्लास ले लेगी ना। जानता हूं निम्मी, अच्छे से जानता हूं। तुझे मालूम है कि यही आंसू मैं एक बार रानी भाभी की आंखों में देख चुका हूं। जब पिछली बार अमित भैया की शादी हो रही थी, तुझे याद है कि रानी भाभी क्या कर रही थी? हाँ भैया, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? वैसे भी आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा तकलीफ है। और तेरी बात मानता हूँ निम्मी, लेकिन मैं किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकता।
किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं मैं। बस इसीलिए मदद करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे ये बताओ, क्या आप मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा पाए? क्या परिधि की जिंदगी बर्बाद होने से आप बचा पाए? नहीं ना भैया, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसके साथ वही होगा। मेरी किस्मत पे ये लिखा था, मेरे साथ ये हो गया। अब चरनी दीदी के किस्मत में जो लिखा है उनके साथ वही होगा। आप बस उनका ठेका मत लो। नीचे चलते हैं, दादी बुला रही। अरे का सब लाए? ये म्यूजिक सिस्टम है। अरे आराम से। वाओ, पार्टी स्पीकर। अब तो डांसेस करने में और मजा आएगा। यस। तो डांसेस के लिए डांसेस करना भी तो पड़ेगा, सीखना भी तो पड़ेगा। वो प्रैक्टिस कब होगी? कल तो मेहंदी है, वो सब कब होगा? हाँ भैया। अमितवा, पहली बार शादी की थी, कम धूमधाम की थी, तमाशा कम हुआ था कि फिर से तुझे नौटंकी दौरानी है। अरे यार नानी, अब शादी तो शादी होती है ना, पहली दूसरी क्या होता है उसमें? और शादी में तो अरमान भाई से भी निकालने चाहिए पूरे, और हमारे तो पिछले वाले में अधूरे रह गए थे सब। भैया डांस वांस पे क्या सोचे हो, क्या करोगे? हम आगे से करेंगे बिल्कुल। उसमें सोचना क्या है भैया? क्या बोल रहे हैं, 2-4 हीरोइनों को ही बुला नहीं बार हम का चाहे जहर मिला है ना, ऊपर सरक जाए और अमितवा की शादी अधूरी की अधूरी रह जाए। नानी जी, हमारी सोच का सरौता किसी की जिंदगी नहीं काट सकता। निश्चिंत होकर चाय पी लीजिए। ओए 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 ओए। अच्छा वो सब तो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, डांस वांस की प्रैक्टिस करो। कौन से गाने पे कौन डांस करेगा सब कुछ बताओ है, और क्या एकदम बढ़िया एकदम धमाल होना चाहिए, पूरा शांति से हिल जाना चाहिए, ऐसा डांस। अमित जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अरमानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम नाचेंगे भी और गाएंगे भी। हाँ भाई, हम है ना, हम सबको नाच गाना सिखा देंगे। ठीक है। हमें कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। तो क्या हम गुमसुम गमले बन के बैठे रहे दादी? अरे मोहल्ले वाले के नाक के नीचे जितनी चुपचाप से ही शादी निपट जाए ना, उतना ही अच्छा है। पर नानी, हमारी ब्रदर्स की दूसरी मतलब शादी है, थोड़ा धूम धमाल तो होना चाहिए ना। हाँ दादी प्लीज, है ना? नाचेंगे ना, वैसे मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। हाँ नानी प्लीज। हाँ नानी ठुमके ऐसा का। हाँ, और आप भी नाचना। तो नंदू महाराज, आपकी जो अभी अभी लेटेस्ट फिल्म है, उसका जो गाना है, उसका नाच हमें सिखाना। अरे बिल्कुल सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे। पर अकेले में, फिर हम सबको चौंका देंगे आगे। का कर रहा है? बच्चा है। मैं ऊपर लेके जाती हूँ, अच्छे से स्पीकर पर ध्यान रख। लाली, लेकिन मजा आ जाएगा एकदम ऐसे इधर। नागिन वाला नहीं करेगा, औरत की तरह दिख रहा था, ऐसे ऐसे करना था। आइटम नंबर नहीं, कोनो और नाच कर है। हेलो या क्या यू नॉट कमिंग? अरे पर आपने तो कहा था आओगे। अरे हेलो, अरे सुनो, अरे ये लो, कर लो बात। मेहंदी वाली नहीं आ रही है, उसका जो हस्बैंड है ना, उसे खुजली वाले कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ते ने काट लिया? ऐसे कैसे? कुत्ता पागल था क्या? तो पर मेहंदी वाली नहीं ढूंढनी पड़ेगी अभी। एंड मौके पे कौन आएगा? आप चिंता मत लगा कीजिए किसी को फोन का। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारा जो मेकअप वाला है ना, उनके पहचान में मेहंदी वाली होगी। हम फोन करके अभी पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा सही है ना, मेकअप वाला मेहंदी भी करता है। अब दादा, मेहंदी वाले को भी हाँ, वो हम जानता क्या कह होगा। रहे थे कि आपके पहचान में कोई मेहंदी वाली होगी? कल आप हमारे ससुराल में भेज देंगे? जी, यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, पूछ के बताइए आप। जी धन्यवाद। हो गया ना तुम्हारा? हाँ, वो 15 मिनट में पूछ के बता रहे हैं, पर आ ही जाएगी। बस मेहंदी हमें ले आनी होगी। हाँ तो उसने कहा हमें भी लेकर आते हैं। तो नहीं है तेरी तो, तुझे तो हल्दी लगी थी ना, बड़ा सुंदर दिख भैया तू ही चला जाना और अच्छी सुगंध वाली मेहंदी लाना। सुलेमान उस्मान के पास अच्छी होती है, तू भी चली जाना उसके साथ अच्छी बात ले आना है।
मुगल सराय में कभी किसी ने नहीं लगाई होगी। हाँ पर देखना खुशबू अच्छी हो। जाकर आते आते हैं भैया। ओके नानी। अमित भैया टेंशन मत लीजिए, खुशबू अच्छी होगी।